ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान वैदिक संस्थान योग धाम भुजोड़ी के ट्रस्टी श्री कांति भाई जी और हमारे दूसरे ट्रस्टी इसी वैदिक संस्थान योग धाम भुजोड़ी के ही द्वितीय ट्रस्टी श्री देवसी भाई जी, आप दोनों के अथक पुरुषार्थ से, प्रबल परिश्रम से योग धाम भुजोड़ी का निरंतर विकास हो रहा है। योग धाम भुजोड़ी, वैदिक संस्थान योग धाम भुजोड़ी एक नई पहचान पूरे कच्छ में बनाने जा रही है। इसमें आप दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। साथ में योग धाम भुजोड़ी के प्रधान हमारे श्री रतन सिंह भाई जी, हाँ रतन सिंह भाई बेलानी जी, जिनके सुपुत्र यहाँ विराजमान हैं श्री सुधीर भाई जी, उनकी पुत्र वधू भी विराजमान है रश्मि बेन जी, और उनकी पौत्री भी आई हुई है, पूरा उनका परिवार है। आप पुणे से पधारे हुए हैं, तो आप सभी का इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आशा करता हूँ कि सत्संग से आप लाभ लेंगे। सत्संग में जो भी ज्ञान की गंगा बहेगी, उस ज्ञान की गंगा को अपने घर तक पहुँचाएंगे और स्वयं उससे लाभ लेकर के दूसरों को भी लाभान्वित करेंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप सभी का जीवन सुखमय हो, श्रेष्ठ हो, दीर्घ आयु हो। इसी कड़ी में हम परमपिता परमात्मा को याद करके, उनका स्मरण करके इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वं इदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ओम। इस मंत्र में परमात्मा को ईश्वर कहा गया है। अधिकांश लोग ईश्वर ईश्वर तो बोलते हैं, लेकिन ईश्वर शब्द कहाँ है वेद में ये नहीं जानते। ईश्वर शब्द कौन से मंत्र में आता है ये मंत्र नहीं पता उनको। तो इस मंत्र में कहा गया है प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वसे यो भूतः सर्वस्व ईश्वरः यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ क्या है कि प्राण स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्ते करता हूँ, उनके लिए मेरा नमस्कार हो। और यस्य सर्वम इदम वसे, जिसके वश में ये सारा विश्व ब्रह्मांड है, ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जिसके वश में है, वो प्राण स्वरूप परमात्मा है, प्राण प्रदाता परमात्मा है। और फिर कहा यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो,
जो समस्त भूतों का ईश्वर है अर्थात स्वामी है। भूत माने क्या होता है? हाँ जी, हाँ, एक तो होता है, चलो आपने अच्छा कहा, बीता हुआ समय, ठीक है। तो जो पूरे भूतकाल का स्वामी है, ठीक है, लेकिन परमात्मा के लिए, उसके लिए बता रहा हूं मैं, कोई भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं होता है, वो तो हमारे लिए भूतकाल होता है। तो परमात्मा तीनों कालों का स्वामी है, ठीक है जी। एक अर्थ हुआ भूत का ये। दूसरा भूत का अर्थ करेंगे 5 महाभूत, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों का जो स्वामी है। और तीसरा अर्थ होता है भूत मन, हम सब जीवात्मा भी, हम भी भूत कहलाते हैं। हम लोग चेतन भूत हैं और वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये जड़ भूत है। तो हम चेतन जीवात्माओं का भी और ये जड़ प्रकृति का भी, प्राकृतिक पदार्थों का भी, 5 महाभूतों का भी जो स्वामी है, जो सबसे अधिक ऐश्वर्यवान है, वो ईश्वर कैसा है? यस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम, उसी परमात्मा में ही, उसी परमेश्वर में ही ये सारा जगत क्या है? प्रतिष्ठित है। तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब किस में है जी? ईश्वर में ही है। हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब के सब पदार्थ किसके अंदर हैं? ईश्वर के अंदर है। हम सब ईश्वर के अंदर हैं और ईश्वर हम सब के बाहर भी है। तो इस ब्रह्मांड के अंदर भी है, ब्रह्मांड के बाहर भी है। ऐसा अद्भुत स्वरूप परमपिता परमात्मा है, ऐसा विराट स्वरूप परमात्मा है, ऐसा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा है कि वो जगत के कण कण में बसा हुआ है, कण कण में रहने वाले या एक एक हिस्से में रहने वाले समस्त पदार्थों को जानता है, समस्त जीवात्माओं को जानता है, जीवात्माओं के कर्मों को जानता है और कर्म के फल का प्रदान भी करने वाला है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को हम बार बार नमन करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और जीवन को महान बनाने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं। तो इस मंत्र में परमात्मा को ईश्वर कहा गया है। तो प्रत्येक दिन ईश्वर की उपासना करनी ही चाहिए, क्योंकि उसने हमको मानव का चोला दिया है। हम अपने आप माँ के गर्भ में नहीं आए हैं, हमें माता पिता के पास भेजने वाला कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। तो इसलिए सबका माता पिता ईश्वर है और हम सबको ज्ञान देने वाला है, इसलिए हम सबका गुरु भी है। हम सबके प्रति न्याय करता है तो न्यायकारी राजा भी है और हम सबका मित्र भी है। और एक बार बता दूं, वो हम सबका पुत्र भी है। आपको आश्चर्य होगा कि पुत्र कैसे है ईश्वर? पुत्र इसलिए है कि दुख नरका त्रायते इति पुत्र, जो नरक से तार देता है वो पुत्र कहलाता है। तो वास्तव में पुत्र वो है जो दुख से तार देता है। तो कौन सब दुख से तारने वाला है? ईश्वर। बाकी जो संसारिक पुत्र हैं ये सब दुख से तार नहीं सकते हैं, इनके पास सामर्थ्य नहीं है, इतना शक्ति नहीं है कि हमको सभी दुखों से छुड़ा दें। कोई पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, माता पिता, गुरु शिष्य, मित्र, सखा, नौकर चाकर, सेठ, कोई भी है, हमको सभी दुखों से बचा नहीं सकता है, हमारे समस्त दुखों को दूर नहीं कर सकता है, कोई भी क्यों न संसार का। तो कौन सब दुख से छुड़ाने वाला है? ईश्वर। तो हमको क्योंकि वो दुख से तारता है इसलिए पुत्र भी कहलाता है। समझ गए? हाँ जी, ये बात आपको जचती है क्या? आपको पहले पता था कि ईश्वर हमारा पुत्र भी है? हम ये तो बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ईश्वर पिता है, माता है, गुरु है, बंधु है, सखा है, ये सब ईश्वर है, ये तो मानते हैं। लेकिन ईश्वर हमारा पुत्र भी है, ये हम नहीं मानते।
जानते भी नहीं है, बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग नहीं मानते, लेकिन ये सत्य है। वेद में एक मंत्र आया है, उसमें कहा है अदिति द्योः अदिति माता स पिता स पुत्र। कितना अच्छा कहा कि जो अदिति माने परमात्मा, जो अपने नियम से कभी खंडित नहीं होते, अपने नियम से जो कभी च्युत पतित नहीं होते, वो परमात्मा अदिति भी कहलाते हैं। अपने नियम के अटल हैं, पक्के हैं, कभी जिनका विनाश नहीं होता है, कभी इनका क्षय नहीं होता है, ये एक रस सदा ऐसे बने रहते हैं, अपने आनंद में मग्न रहते हैं, एक रस अखंडित परमात्मा। तो जो अखंड परमात्मा है वो अदिति भी कहलाते हैं। तो अदिति द्योः, देखो वो जो परमपिता परमात्मा है उनका नाम द्योः भी है, मतलब द्यूलोक, अर्थात जो सबसे ऊपर है। तो परमात्मा हम सबसे ऊपर है। ऊपर मतलब क्या? ऊपर स्थान में तो है ही, लेकिन यहाँ पर अर्थ लेंगे हम सबसे ज्ञान से ऊपर है, हम सभी से बल से ऊपर है, हम सभी से शक्ति से यश कीर्ति से ऊपर है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। और जो ऊंचा स्थान वहां पर भी है, लेकिन नीचे भी है, बाएं भी है, दाएं भी है, आगे पीछे सब और परमात्मा है। तो वो परमात्मा पिता भी है, अदिति द्योः और अदिति पिता और अदिति माता और अदिति पुत्र। वो अदिति परमात्मा पिता भी है, माता भी है और पुत्र भी है। तो याद रखिए, जिसका कोई पुत्र नहीं उसका पुत्र ईश्वर, जिसकी कोई माता नहीं उसकी माता ईश्वर, जिसका कोई पिता नहीं उसका पिता ईश्वर, जिसका कोई बंधु नहीं उसका बंधु ईश्वर, जिसका कोई मित्र नहीं उसका मित्र भी ईश्वर, और जिसका कोई पुत्र नहीं उसका पुत्र भी ईश्वर। तो ईश्वर से हमारे सब कुछ संबंध है, हमारा गुरु भी है, राजा भी है, और समस्त दुखों से विघ्नों से वो दूर करने वाला है। तो ईश्वर की आज्ञा है कि हम उसको माता पिता सब कुछ माने, यहाँ तक पुत्र भी माने, और उसकी उपासना करें, ध्यान करें, तो वो परमात्मा हमको समस्त दुखों से छुड़ा देगा, हमें समस्त कष्टों से पार कर देगा। इसलिए शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, आओ ओम गुण गाओ रे, यही समय है प्यारे। ये समय है, उस परमात्मा का गुणगान करें, उसकी भक्ति करें, भजन करें, ध्यान करें। बाद में नहीं हो सकता है, जब तक समय है, शक्ति है, अभी हो सकती है, बाद में नहीं हो सकता है। तो परमपिता परमात्मा सब जगह रहता है, सब कुछ जानने वाला है, हमारे मन की बात को भी जानता है। क्यों? हमारे मन में भी रहता है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, कण कण में रहता है। तो उस परमपिता परमात्मा को रोज पुकारें, रोज उसका ध्यान करें, तो वो सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है। ठीक है जी। और इस सृष्टि के अंदर भी है, सृष्टि के बाहर भी है, हर जगह रहने वाला है। तो वो जो परमपिता परमात्मा है हमारे जन्म जन्मांतर का पिता है, हर जन्म का पिता है, माने हम सबका पालन करने वाला है, रक्षण करने वाला है, हमें जान देने वाला है, हमें आपत्ति विपत्ति से, रोगों से, विघ्नों से, बाधाओं से बचाने वाला है, और हमारे जीवन में वो सुख शांति आनंद का संचार करने वाला है। इसलिए प्रत्येक दिन उसकी उपासना जरूर करें, उसको माता रूप में, पिता रूप में, गुरु रूप में माने, और कभी दुख कष्ट आ जाए तो उसको पुत्र भी माने, उसको मित्र भी माने। तो हम सबका सहायक है, वो रक्षक है, पालक है, पोषक है और पुष्टिकारक है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा के शरण में आए, जीवन को सफल बनाएं, महान बनाएं। ओम शांति ओम शम।